हेलो दोस्तों, मैं हूं मक्खन रैया, राजस्थान पुलिस। मेरा यूट्यूब चैनल मक्खन रैया पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो या फिर अन्य कोई भी राजस्थान की कंपटीशन हो, उनमें दोस्तों राजस्थान जो जीके है वो अनिवार्य है। इसलिए मैंने मेरी ड्यूटी के अलावा जो समय बचा है उस समय का सदुपयोग करते हुए मैंने भी ये सोचा कि यार मैं भी राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक बनाऊं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल। आज दोस्तों मैं शुरुआत कर रहा हूं हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है दोस्तों मारवाड़ का राठौड़ वंश। दोस्तों आज हम हिस्ट्री में टॉपिक है मारवाड़ का राठौड़ वंश, ये दोस्तों शुरुआत करेंगे। इसके बाद में अगर आपका यूं ही हमें प्यार मिलता रहा तो किशनगढ़ का राठौड़ वंश, चाहे बीकानेर का राठौड़ वंश हो, चाहे आमेर का कछावा वंश हो, करौली का यादव वंश हो, टोंक का पिंडारी वंश हो, चाहे जैसलमेर का भाटी वंश हो, या फिर अन्य चाहे मेवाड़ का गुहिल वंश हो, चाहे कोटा बूंदी हाड़ा का हाड़ा वंश हो, चाहे कोई भी वंश हो, चाहे भरतपुर का जाट वंश हो, सभी के दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। फिर आज हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो मारवाड़ शब्द है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये मारवाड़ क्या है। ये मारवाड़ आज भी विद्यमान है, ये मारवाड़ क्या है, ये राठौड़ वंश कैसे आया। तो दोस्तों सबसे पहले हम मारवाड़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों ये जो मारवाड़ है, इससे पहले दोस्तों मारवाड़ नहीं कहते भाई। इससे पहले दोस्तों इसका प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं, प्राचीन नाम की अगर बात करूं तो दोस्तों अलग अलग नाम थे इस मारवाड़ के। दोस्तों पहला इसका नाम था मरुवाड़, मरुवाड़। दूसरा इसका नाम था मरु प्रदेश। तीसरा इसका नाम था मरुथान। चौथा इसका नाम था मरुस्थल। दोस्तों ये चार नाम थे अलग अलग। दोस्तों तो मारवाड़ उस समय था राजा महाराजाओं के समय, जब मारवाड़ जब इसे कहते थे, मारवाड़ को दोस्तों मारवाड़ को पहले मरुवाड़ भी कहते थे, मरु प्रदेश भी कहते थे, मरुथान भी कहते थे, मरुस्थल भी कहते थे। लेकिन दोस्तों आज मारवाड़ का जो वर्तमान नाम है, मैं लिख देता हूं वर्तमान नाम। दोस्तों वर्तमान में इसे जोधपुर कहते हैं भाई, जोधपुर कहते हैं। और दोस्तों ये जो जोधपुर नाम है ये 1459 में रणमल का पुत्र था रावजोधा, उसने दोस्तों जोधपुर नाम दिया था 1459 में रावजोधा के द्वारा। रावजोधा ने दोस्तों 1459 में जोधपुर नाम दिया था इस मारवाड़ का। दोस्तों वर्तमान में जोधपुर कहते हैं, पहले मारवाड़ कहते थे। मारवाड़ से पहले इसे मरुवाड़, मरु प्रदेश, मरुथान, मरुस्थल कहते थे। दोस्तों वर्तमान में इसे जोधाना भी कहते हैं। अब दोस्तों ये जो मारवाड़ उस समय जो मारवाड़ था ये फैला हुआ कहां तक था, मैं लिख देता हूं दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र। दोस्तों जोधपुर तो था ही था, जोधपुर के अलावा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली। दोस्तों ये जो जिले हैं, जो वर्तमान के अंदर जो जिले हैं, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, नागौर है, पाली, इनका आसपास का जो क्षेत्र था ना, उन क्षेत्र को दोस्तों मारवाड़ कहा जाता था। यानी जो जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, नागौर है, पाली है, ये जो जिले हैं, इन जिलों का आसपास का क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता था, मारवाड़ कहलाता था। और दोस्तों मारवाड़ को प्राचीन में मरुवाड़ कहते थे, मरु प्रदेश कहते थे, मरुथान कहते थे, और दोस्तों मरुवाड़ भी कहते थे। वर्तमान में दोस्तों इसको जोधपुर कहते हैं। जोधपुर नाम दिया था रणमल का पुत्र था, जो कि आगे रणमल आएगा, रावजोधा आएगा, उनके बारे में जब मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा तब बताऊंगा। रावजोधा ने 1459 में दोस्तों इसको जोधपुर नाम दिया और इसे जोधाना भी कहा जाता है। क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली आसपास का क्षेत्र क्या था, मारवाड़ था। दोस्तों ये जो मारवाड़ है इसके जो प्रारंभिक राजधानी की बात करूं दोस्तों मंडोर थी भाई, मैं लिख देता हूं प्रारंभिक राजधानी मंडोर। ये जो मारवाड़ था,
मारवाड़ का जो राठौड़ वंश जो हमने शुरू किया है, ये जो मारवाड़ था इसकी दोस्तों प्रारंभिक राजधानी भाई साहब मंडोर थी। और दोस्तों राजस्थान के अंदर इस मंडोर पर भीनवाल जादव का आसपास का क्षेत्र था, वहां पे एक वंश और था जिसने शासन किया था जिसका नाम था गुज्जर प्रतिहार वंश। उसकी प्रारंभिक राजधानी भी भाई मंडोर थी, इसलिए मैं लिख सकता हूं। देखो मंडोर का नाम आ गया तो साथ साथ लिख लेते, क्या दिक्कत है, गुज्जर प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी। देखो मारवाड़ की राठौड़ वंश की भी प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, फिर मारवाड़ की राठौड़ वंश की राजधानी जोधपुर भी बन गई, और गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी भीनवाल थी, कन्नौज थी, उज्जैन थी। जब हम गुज्जर प्रतिहार वंश आपको पढ़ाएंगे तब उसकी पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन फिर दोस्तों मारवाड़ की राठौड़ वंश की बात कर रहे हैं कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की दोस्तों प्रारंभिक राजधानी थी मंडोर। अब दोस्तों इस मंडोर के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये जो मंडोर था, इस मंडोर का दोस्तों प्राचीन नाम की अगर बात करूं तो इसका प्राचीन नाम था मांडवयपुर। कई बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडोर का प्राचीन क्या नाम था, दोस्तों मांडवयपुर था। और दोस्तों मंडोर के बारे में अगर बात करूं तो रावण की पत्नी थी जिसका नाम था दोस्तों मंदोदरी, रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसका संबंध भी दोस्तों मंडोर से माना गया था। कहते हैं मंदोदरी भी मंडोर की रहने वाली थी। दोस्तों पूरे भारत का, मैं लिख देता हूं, पूरे भारत का एकमात्र रावण का मंदिर, पूरे भारत का दोस्तों एकमात्र रावण का मंदिर भी कहां है, मंडोर है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। मंडोर का दोस्तों प्राचीन नाम मांडवयपुर था और दोस्तों मंदोदरी का संबंध मंडोर से था। पूरे भारत का एकमात्र का रावण का मंदिर की अगर बात करूं तो दोस्तों वो भी कहा था, मंडोर था। दोस्तों राजस्थान का बाजरा अनुसंधान केंद्र भी भाई मंडोर है, लिख देता हूं साथ साथ, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र भी भाई मंडोर है। और गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी भी मंडोर थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवयपुर था। मंदोदरी का संबंध मंडोर से था। और दोस्तों पूरे भारत का एकमात्र रावण का मंदिर भी भाई मंडोर में था। चलो जी ठीक है, ये तो दोस्तों मारवाड़ का फंडा हो गया। मारवाड़ के बारे में जानते हैं मारवाड़ क्या है। मारवाड़ का प्राचीन नाम मरुआर हो गया, मरु प्रदेश हो गया, मरुथान हो गया, मरुस्थल हो गया। वर्तमान में जोधपुर कहते हैं। 1462 में राव जोधा ने जोधपुर नाम दिया था, इसे जोधाना भी कहते हैं। अब बताओ मारवाड़ फैला हुआ कहां पर है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, दोस्तों का आसपास का जो क्षेत्र था वही मारवाड़ है। मारवाड़ की प्रारंभिक राजधानी। अब दोस्तों ये जो राठौड़ वंश है इसके बारे में जान लेते हैं कि राठौड़ वंश कहां से आया। ये जो राठौड़ शब्द कहां से है, राठौड़ वंश कहां से, दोस्तों अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। राष्ट्रकूट, दोस्तों एक विद्वान आया, विद्वान था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इसने ये बताया कि जो राठौड़ है ये एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है राष्ट्रकूट। इस राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट से किसकी उत्पत्ति हुई है, राठौड़ शब्द की। दोस्तों इस राठौड़ को हिरण्यकश्यप की संतान बताया था राज रत्नाकर एवं कुछ भाटों के अकॉर्डिंग। कुछ भाटों एवं राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं कि ये कहा कि जो राठौड़ जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है राष्ट्रकूट, इससे इसकी राठौड़ की उत्पत्ति हुई है। 3 नंबर में डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है, उन्होंने ये बताया कि जो बदायूं के जो राठौड़ थे उनके जो वंशज थे वो है मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ के जो राठौड़ हैं
बदायूं के जो राठौड़ थे उनके वंशज डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार बदायूं के जो राठौड़ हैं उनके जो वंशज बचे वो है मारवाड़ के राठौड़। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं कि राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई है, जबकि राजरत्नाकर एवं भाटी कुछ भाटी जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि हिरण्यकश्यप की संतान है, जबकि बदायूं के राठौड़ के वंश बताया डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। और इसी गौरीशंकर ओझा का संबंध बताऊं तो दोस्तों रोहिड़ा गांव सिरोही है। कई बार एग्जाम में पूछा गया रोहिड़ा गांव सिरोही, रोहिड़ा गांव सिरोही। कई बार क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा का संबंध कहां से, तो रोहिड़ा गांव सिरोही से है। नंबर 4 कर्नल टोड। दोस्तों कर्नल टोड के अकॉर्डिंग इन्हें सूर्यवंशी माना गया, कहा कि ये सूर्य के वंशज हैं, सूर्यवंशी माना है। तो दोस्तों 4 मैंने अलग अलग विद्वान बताए, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा बताया, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा मैंने बताया कि इन्होंने ये बताया कि बदायूं के राठौड़ के वंशज हैं, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने सूर्यवंशी बताया, गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें राष्ट्रकूट शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जबकि राजरत्नाकर भाटी वंश हिरण्यकश्यप की संतान। दोस्तों ये तो राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ये मारवाड़ का फंडा है। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में अगर बात करें, थोड़ी बहुत बातें करें, तो कर्नल जेम्स टोड दोस्तों इसे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, हॉर्समैन कहा जाता है। पूरे राजस्थान के अंदर दोस्तों घोड़े पर बैठकर दोस्तों इन्होंने राजस्थान का वर्णन किया था। और दोस्तों एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम था एनाल एंटिविटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज एनाल एंटिविटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिख डाली। और दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था दोस्तों लंदन में जेम्स कुक के द्वारा। दोस्तों जो ग्राम सेवक की एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर, उसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनाल एंटिविटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों इसका प्रकाशन लंदन में किया गया था, जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, और लिखी किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। इसे घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। दोस्तों इस घोड़े वाले बाबा, इस कर्नल टोड दोस्तों एक जगह पड़ती है अजमेर के अंदर, बोसवाड़ा, बोसवाड़ा। और दोस्तों अजमेर आता था मेवाड़ के दिन पर, मेवाड़ अजमेर आता था दोस्तों मेवाड़ के दिन। मेवाड़ में उस समय जो कर्नल जेम्स टोड के समय मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। दोस्तों भीम सिंह, उस भीम सिंह की बात कर रहा हूं जिसकी लड़की का नाम था कृष्णा कुमारी, जिसके चक्कर के अंदर गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। जयपुर का मान सिंह था और इधर जोधपुर का अजीत सिंह था। इस लड़की के चक्कर में दोस्तों गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। फिर अमीन का पिंडारी ने इसे जहर दे दिया था कृष्णा कुमारी को। तो ये जो भीम सिंह था, इस भीम सिंह ने क्या किया, इस कर्नल जेम्स टोड से दोस्तों प्रभावित होकर इस बोसवाड़ा का नाम बदलकर दोस्तों कर दिया गया टोडगढ़। टोडगढ़ जो कि दोस्तों आज मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भाई टोडगढ़। तो टोडगढ़ का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था, बोसवाड़ा। किसने चेंज किया, भीम सिंह ने किया था। किसके नाम पर, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन एजुका तो उठाकर पूछा गया है कि टोडगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों क्या था, बोसवाड़ा। किसने किया भाई, भीम सिंह ने किया था। मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, जिसकी लड़की का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। तो ये कर्नल जेम्स टोड था, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। एनाल एंटिक्विटी ऑफ पुस्तक लिखा था, इलिंगस्टन शहर इंग्लैंड का रहने वाला था। मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक गया था जब इंग्लैंड गया था। इसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया, सूर्यवंशी बताया था। तो ये मारवाड़ का राठौड़ वंश समझ में आ गया भाई। मारवाड़ के बारे में मैंने बताया दिया क्या क्या इनका प्राचीन नाम है, वर्तमान क्या नाम है, कहाँ फैला हुआ है। इसकी प्रारंभिक राजधानी मंडोर है। मंडोर के बारे में 3-4 क्वेश्चन और निकल कर आए कि इसका प्राचीन नाम क्या है। मंदोदरी यहाँ की रहने वाली, पूरे भारत का एकमात्र रावण का मंदिर है, बादरा अनुसंधान केंद्र है। राठौड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस किस विद्वान ने क्या क्या बताया कि गोपीनाथ शर्मा ने राष्ट्रकूट शब्द से उत्पत्ति बताई, राजरत्नाकर भाटी के अनुसार हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है, और बदायूं के राठौड़ के वंशज के साथ डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने बताया, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या माना, सूर्यवंशी माना। चलो भाई आगे देखते हैं। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो पहला शासक है दोस्तों वो राव सिंह को माना जाता है। राव सिंह। अब दोस्तों ये राव सिंह आया कहां से, इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है।
दोस्तों एक विद्वान है कर्नल टोड। कर्नल टोड, इस कर्नल टोड ने क्या बताया रावसिया के बारे में? इन्होंने ये बताया कि दोस्तों कन्नौज पड़ता है यूपी के अंदर। दोस्तों कन्नौज का शासक, कन्नौज के अंदर दोस्तों गढ़वाल वंश शासन करता था और दोस्तों गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद गढ़वाल, अंतिम शासक। और इस जयचंद गढ़वाल का सुपुत्र है। ये बात किसने बताई? कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि कन्नौज यूपी में पड़ता है का अंतिम शासक था जयचंद गढ़वाल, उसका दोस्तों ये सुपुत्र था। और दोस्तों जब कन्नौज के अंदर जब इस गढ़वाल वंश का जब पतन हो गया था तब रावसिया अपने 200 सैनिकों के साथ, कितने सैनिकों के साथ भाई? 200 सैनिकों के साथ मारवाड़ आया भाई, मारवाड़ आया अपने दोस्तों 200 सैनिकों के साथ मारवाड़ आ गया। कौन आ गया? रावसिया आ गया। अब दोस्तों मारवाड़ में आने के बाद कहते हैं कि उन्होंने अपना पहला ठिकाना पाली में आया, पाली के अंदर आ गया। और दोस्तों पाली के अंदर कुछ व्यक्ति रहते थे जिसका नाम तो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण पाली के अंदर रहते थे दोस्तों पालीवाल ब्राह्मण। और दोस्तों ये एक व्यक्ति था वहां पे जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसका दूसरा नाम है फिरोज शाह द्वितीय। इससे दुखी थे भाई ये नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन मोहम्मद, दूसरा नाम है फिरोज शाह द्वितीय। नासिरुद्दीन मोहम्मद फिरोज शाह द्वितीय से परेशान थे कौन? पालीवाल ब्राह्मण। और दोस्तों फिर रावसिया आया, रावसिया ने दोस्तों इसको हरा दिया। और दोस्तों वर्सेस रावसिया जीतता कौन है? रावसिया जीतता है और ये दोस्तों आ जाता है। और युद्ध का नाम है, युद्ध का क्या नाम है भाई? युद्ध का नाम है लाख जबर का युद्ध। और दोस्तों ये होता है दुर्गाचेता नामक स्थान पर। दोस्तों दुर्गाचेता नामक स्थान पर दोस्तों युद्ध होता है। युद्ध का नाम होता है लाख जबर का युद्ध। नासिरुद्दीन मोहम्मद वर्सेस फिरोज शाह द्वितीय वर्सेस रावसिया। दोस्तों ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है और रावसिया दोस्तों इसको हरा देता है। और हराने के बाद में दोस्तों ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर दोस्तों जोधपुर में एक शहर पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड का दोस्तों एक सरदार था। इस सरदार ने दोस्तों अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी, इस पार्वती सोलंकी का दोस्तों विवाह कर देता रावसिया से। पार्वती सोलंकी का खुश होकर दोस्तों इससे विवाह कर देता रावसिया से। और दोस्तों जो संतान पैदा होती है दोस्तों वो होती है आसनाथ। आसनाथ ये रावसिया का खंडा है। और दोस्तों रावसिया को मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है, इसलिए मैं दोस्तों इसको यहां लिख देता हूं, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक। देखो मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों रावतुड़ा को कहा जाता है। जो रावतुड़ा बाद में आएगा, विक्रमदेव का पुत्र था जो रावतुड़ा, वो बाद में आएगा, वो वास्तविक संस्थापक था। लेकिन दोस्तों रावसिया को दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इसे मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, मूल पुरुष भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे आदि पुरुष, मूल पुरुष। देखो मूल यानी जड़, मूल यानी जड़। तो दोस्तों सबसे पहले कौन आ रहा है? रावसिया आ रहा है सबसे बड़ी में। तो मूल पुरुष कौन होगा? रावसिया हुआ। आदि पुरुष कौन हुआ? रावसिया। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन हुआ? रावसिया हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने यह बताया कि कन्नौज जो यूपी में पड़ता वहां पे गढ़वाल वंश शासन करता था। और गढ़वाल वंश का दोस्तों अंतिम शासक है, गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था जयचंद गढ़वाल, उसका सुपुत्र इन्हें माना गया, कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग माना गया है। और दोस्तों कहते हैं जब जयचंद गढ़वाल जब वहां पे जब गढ़वाल वंश का जब पतन हो गया था तब ये दोस्तों 200 सैनिक लेकर रावसिया 200 सैनिक लेकर मारवाड़ आया।
पाली आया। पाली के अंदर दोस्तों पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और दोस्तों वो एक व्यक्ति से दुखी थे। जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो एक व्यक्ति से दुखी थे जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद फिरोज आदित्य। और दोस्तों रावसिया उनकी मदद करता है, पालीवाल ब्राह्मणों की मदद करता है। और दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है लाख जुए का युद्ध, जो कि धोला चेता नामक स्थान पर पड़ता है। और दोस्तों रावसिया उसको हरा देता है, मार देता है। प्रसन्न होकर कोलुमट का सरदार था जिसने दोस्तों अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी का विवाह किससे कर देता, रावसिया से कर देता है। और दोस्तों दोनों के मध्य जो संतान पैदा हुई वो थी आसनाथ। अब दोस्तों पढ़ेंगे आसनाथ। आसनाथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कुछ नहीं है। आसनाथ के बारे में ये है कि इसने 1291 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का शासक था, खिलजी वंश ने शासन कर लिया था दिल्ली में 1291 में। फिर तो अलाउद्दीन खिलजी बनता 1296 में, मार देता है जलालुद्दीन खिलजी को। तो दोस्तों इसने 1291 में जलालुद्दीन खिलजी से जेके, शॉर्ट में लिख देता हूं, जेके से दोस्तों युद्ध किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसने जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। तो दोस्तों आसनाथ ने किया था जलालुद्दीन खिलजी से 1291 में। तो ये रावसिया है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक इन्हें माना गया है, आदि पुरुष इन्हें माना गया है, मूल पुरुष इन्हें माना गया है। आसनाथ हो गया। अब दोस्तों आसनाथ का लड़का था जिसका नाम था दुहड़ सिंह, ये था इंपॉर्टेंट भाई, दुहड़ सिंह। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे दुहड़ सिंह। दोस्तों दुहड़ सिंह इंपॉर्टेंट कैसे है? दोस्तों इस दुहड़ सिंह ने क्या किया, इस दुहड़ सिंह ने दोस्तों कर्नाटक से दोस्तों एक मूर्ति लेकर आया है। कर्नाटक से दोस्तों एक मूर्ति लेकर आया भाई। और मूर्ति कौन सी लेके आया? चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आया। चक्रेश्वरी माता, जिसका दोस्तों दूसरा नाम है नागणेची माता। चक्रेश्वरी माता, नागणेशी माता। और दोस्तों कहां से लेकर आया? कर्नाटक से लेकर आया। और दोस्तों इस मूर्ति को स्थापित किया इसने नगाड़ा गांव, बाड़मेर, नगाड़ा गांव बाड़मेर। दोस्तों चक्रेश्वरी माता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नागणेशी माता का मंदिर कहां, तो नगाड़ा गांव बाड़मेर में है।